हेलो एंड नमस्ते। अर्चनास क्रिएटिव कैनवास में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। घर चाहे आपका खुद का हो या रेंट का, हर होम मेकर्स उसे साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रखना चाहती है। पर कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि अगर हमारा घर छोटा होगा या हमारे पास फुल टाइम सर्वेंट होंगे तो हमारा घर कभी गंदा ही नहीं होगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रियलिटी तो यह है कि हमारा घर छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और आप मेड या सर्वेंट के भरोसे भी अपने घर को नहीं छोड़ सकते। कभी न कभी कहीं न कहीं हमको खुद ही लगना पड़ता है, अपने घर को देखना पड़ेगा और इनकी साफ़ सफाई में अपने आप को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। तभी हम अपने घर को पूरी तरह से मैनेज कर सकते हैं और इनको मेंटेन भी रख सकते हैं। और ये साफ़ सफाई का काम इतना मुश्किल भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। और मेरा यह भी कहना है कि ज़रूरी नहीं कि आप पूरी साफ़ सफाई खुद से करें, बल्कि आप अपने हाउस हेल्पर की हेल्प के साथ घर को क्लीन कर सकते हैं, उन्हें गाइड कर सकते हैं और साफ़ सफाई का काम आसानी से कर सकते हैं। जैसा कि वीडियो देखकर आप सभी को पता चल गया होगा कि मैं अपने घर में नहीं हूँ। मैं अपने हस्बैंड के पास आई हूँ बेटे के समर वेकेशन में। मेरे हस्बैंड यहीं रहते हैं और इनके साथ इनके कलीग्स भी रहते हैं और ये दीदी इस घर में खाना बनाती हैं और इसकी साफ़ सफाई करती हैं। तो मैं 10 दिन की छुट्टियों में आई थी और हस्बैंड चले जाते हैं ऑफिस। उसके बाद मेरे पास ज़्यादा कोई काम होता नहीं था। तो किचन काफ़ी गंदा हो रहा था क्योंकि दीदी और भी घरों में काम करती हैं और इन्हें कोई गाइड करने वाला भी नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं किचन की साफ़ सफाई करवा लेती हूँ, क्योंकि किचन काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था, काफ़ी ऑयली हो रहा था। क्योंकि जब छुट्टियों में मैं हस्बैंड के पास गई थी तो मेरा भी मन करता था उनके लिए कुछ कुकिंग करूँ। तो किचन गंदा होने की वजह से थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले किचन की साफ़ सफाई कर ली जाए। तो हमने मिलकर काफ़ी अच्छे से साफ़ सफाई किया। मैं भी दीदी का मदद करती थी और ये भी काफ़ी अच्छे से करती थी। हमने गर्म पानी करके अच्छे से क्लीनिंग किया, हर एक चीज़ को हटाकर साफ़ किया। और एक दिन में हमने नहीं किया क्योंकि दीदी को और भी कहीं काम करने जाना होता था। तो 2-3 दिन में हमने थोड़ा थोड़ा करके किचन को पूरी तरह से साफ़ कर दिया। ऐसे देखा जाए तो इस घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल था। बट थोड़ी सी सफाई की कमी थी, तो जिसे मैंने सोचा कि समय रहते मैं करवा लेती हूँ और साथ में मिलके खुद भी कर देती हूँ। तो इस तरह का बास्केट में आलू प्याज रखे होते थे, उसे मैंने पेपर बैग में डाल दिया ताकि ये अच्छे से धुल जाए। इस पर काफ़ी डस्ट जमा हो गए थे। तो मुझे जो भी चीज़ गंदी लग रही थी मैं उसे खाली कर रही थी। खाली करके मैंने दीदी को दे दिया था और उन्होंने खुशी खुशी इन सभी को साफ़ किया। उन्हें भी अच्छा लग रहा था, कह रही थी कि मैं अकेले नहीं कर पाती हूँ, आपके साथ बहुत अच्छा लग रहा है। और एक बहुत बड़े से डब्बे में थोड़ा सा अचार पड़ा हुआ था, उसे भी मैंने एक छोटे डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरह से लेडीज़ हम ज़्यादा अच्छे से देख पाती हैं घर गृहस्थी को, जो जेंट्स नहीं कर पाते हैं। किचन में यूज होने वाले सभी रैक्स को दीदी ने अच्छे से पानी से धोकर साफ़ कर दिया और इसे सूखने के बाद मैं इसे ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे पेपर बैग का यूज़ किया है, उसे नीचे मैंने इस तरह से बिछा दिया है ताकि आलू प्याज का जो भी धूल मिट्टी हो नीचे ना गिरे। और इस तरह से बेकार पड़े पेपर बैग का रीयूज़ भी हो गया है। आज मैंने कुछ डब्बे भी खाली करके दीदी को धोने के लिए दिए थे। ये डब्बे भी अच्छी तरह से सूख गए हैं। तो जो सामान पैकेट में पड़ा हुआ है उसे मैं डब्बे में ट्रांसफ़र कर दूंगी। धीरे धीरे करके किचन के सारे डब्बों को मैंने खाली किया और सबको धुलवाया। ये सारे डब्बे काफ़ी चिपचिपे हो रहे थे, काफ़ी ऑयली हो रहे थे, पकड़ने का भी मन नहीं कर रहा था। इन डब्बों के अंदर जो भी सामान पड़े हुए थे उसे मैंने छोटी छोटी कटोरियों में रख दिया था। अब बारी थी इन्हें अच्छे से फिल करके ऑर्गेनाइज करने की। तो ये सारा काम मैं करती थी और दीदी साफ़ सफाई का काम करती थी। तो डे 1 में हमने किचन की टाइल्स को क्लीन किया। ये काफ़ी अच्छे से साफ़ हो गया और जो भी ज़रूरत की चीज़ें रखी होती थी जैसे नाइफ़ हो गए, सीजर्स हो गए, इन सब को अच्छे से गर्म पानी में डिप करके साफ़ किया और सारी चीज़ों को मैंने ऑर्गेनाइज़ भी कर दिया। ये किचन काफ़ी क्लीन लगने लग गया। एक बर्तन स्टैंड था वॉल के ऊपर हैंग किया हुआ, उसे भी अच्छे से साफ़ करके हमने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। इसके नीचे छोटे छोटे डब्बे में डेली यूज़ के मसाले रखे होते हैं। तो दीदी ने जैसे बताया मैंने वैसे ही रख दिया, क्योंकि उनको ही यहाँ पे खाना बनाना है तो उनके हिसाब से मैंने सब कुछ सेट कर दिया। ये है किचन क्लीनिंग का डे 2। डे 2 में हमने किचन में दूसरे डिश रैक को क्लीन किया है। इसे क्लीन करने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि इस पे ऑयल काफ़ी अच्छे से डिपॉजिट हो चुके थे, ये साफ़ नहीं हो पा रहे थे। फर्स्ट डे हमने जिन रैक को साफ़ किया था वो अच्छे से साफ़ हो गए थे, बट इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया।
और इस टाइम पे काफ़ी बारिश हो रही थी, तो बारिश को एंजॉय करते हुए हम काम कर रहे थे क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था। यहाँ का डाइनिंग टेबल का कवर भी काफ़ी पुराना हो रहा था, तो मैंने सोचा इसे भी रिप्लेस कर देती हूँ। मैं एक दिन मार्केट गई, वहाँ से डाइनिंग टेबल का कवर ख़रीद कर लाई, जिसे मैं दीदी के हेल्प के साथ लगाई। और दीदी भी बहुत खुश हो रही थी, कह रही थी भैया लोगों को मैं बहुत दिनों से कह रही थी कि नया टेबल कवर ले आइए, ये काफ़ी ख़राब हो गया है, बट वो सुनते ही नहीं थे। आप आकर अच्छे से सब घर को साफ़ कर दे रहे हो, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी बहुत खुश हो रही थी क्योंकि इस घर में काम करती हैं, तो उनको भी अच्छा लग रहा था कि घर साफ़ सुथरा मिलेगा, अच्छा लगेगा देखने में। और इस कवर के ऊपर मैंने एक ट्रांसपेरेंट शीट भी लगाई है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इस शीट के ऊपर टेल्कम पाउडर लगा हुआ था, जिसे कॉटन क्लॉथ से साफ़ कर दिया है। न्यू कवर लगाने के बाद डाइनिंग टेबल पर जो भी चीज़ें रखी होती थी उसे मैंने अच्छे से रख दिया है। और सिर्फ डाइनिंग टेबल के कवर चेंज करने से घर में इतनी चेंजेस आ गई थी कि आपको मैं बता नहीं सकती। घर बहुत ही सुंदर लगने लगा था। डे 2 में जो डिश रैक धुला था उसे भी मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया, जो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। और ये है डे 3, जिसमें हमने काउंटर टॉप के नीचे वाले सेल्फ को क्लीन किया था। और ये है डे 4, जिसमें हमने फ्रिज की क्लीनिंग किया। फ्रिज की क्लीनिंग करने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि ये फ्रिज काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था और इसमें सामान भी बहुत ज़्यादा था। तो मैं एक एक करके सारा सामान खाली कर रही थी। पहले मैंने डोर का सारा निकाल दिया था, जो भी रैक थे, और दीदी अच्छे से साफ़ कर रही थी। नीचे वाला रैक पूरी तरह से जम चुका है, वो नहीं निकल पा रहा था, तो उसे मैंने छोड़ दिया। अंदर से फ्रिज की हालत कुछ इस प्रकार थी, जिसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। फ्रिज में रखी सभी चीज़ों को मैंने डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा कर दिया था। तो क्लीनिंग के साथ साथ हमें डीक्लटरिंग भी करते रहना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे आइटम निकले फ्रिज से जो पहले ही एक्सपायर हो चुके थे और फिर भी फ्रिज में पड़े हुए थे। तो मैंने उन सभी चीज़ों को अलग कर दिया और जो चीज़ें बिल्कुल सही हालत में थी उन्हें अलग छांट कर रख दिया। फ्रिज के अंदर जितने भी बास्केट थे, जितनी ट्रे थी, सबको मैंने आराम से बाहर निकाल दिया है क्योंकि दीदी इन सबको नहीं निकाल सकती हैं। तो उन्होंने बोला कि आप निकाल दोगे तो मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी। फ्रिज बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। अब बारी थी इसे ऑर्गेनाइज करने की। तो यहाँ पे पैकेजिंग में आए हुए एक सीट पड़ी हुई थी, क्योंकि ये घर मेरा खुद का नहीं है, तो यहाँ पे उतनी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। जो चीज़ें अवेलेबल थी उनसे ही मैंने इसे ऑर्गेनाइज़ किया। तो इस तरह की सीट के स्ट्रैप मैंने काट ली थी इसके सेल्फ के अकॉर्डिंग, और इसे इस पर प्लेस कर दिया और इसके ऊपर सामान रख देंगे। इस तरह से रखने से ये जो सेल्फ है वो जल्दी गंदे नहीं होंगे और लंबे समय तक साफ़ रहेंगे। और अब बारी थी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने की। तो जो चीज़ जहाँ से निकली थी मैं उनको वहीं रख दूँगी ताकि दीदी को कोई परेशानी ना हो खाना बनाने में। और अब बारी थी फ्रिज से निकले हुए सभी रैक्स को और बास्केट को सेट करने की। तो आप देख सकते हैं कि पहले फ्रिज की हालत कुछ इस प्रकार थी और साफ़ सफाई करने के बाद फ्रिज कुछ ऐसा दिख रहा है। और सच बताऊं तो फ्रिज को साफ़ देखकर बहुत खुशी हो रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये फ्रिज अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है। काउंटर के नीचे भी जो सेल्फ बने हुए थे उसे भी अच्छे से हम लोगों ने साफ़ किया। और इस तरह से क्लीन किचन में काम करने का अलग ही मज़ा आता है। तो 3-4 दिनों की थोड़ी मेहनत के बाद ये किचन पूरी तरह से क्लीन हो चुका था और यहाँ खाना बनाने में काफ़ी अच्छा लग रहा था।
तो ये है इस किचन के क्लीनिंग के बाद का लुक। रियली इस क्लीन किचन को देखकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। तो अगर आप भी अपने घर के अव्यवस्था या गंदगी से निपटना चाहते हैं तो एक प्लान जरूर बनाएं और निश्चित समय निर्धारित करें और घर को साफ करने के लिए कदम उठाएं। तो जब भी आप डीप क्लीनिंग का प्लान बनाएं तो उसे टुकड़ों में करें। यहाँ भी मैंने यही काम किया। हर रोज़ थोड़े थोड़े पार्ट को हम क्लीन करते थे, जिससे हमें थकान भी नहीं हुआ और काम करने में काफ़ी मज़ा आया। इस तरह से मुझे लगता है सफाई करना कोई झंझट नहीं है। अगर हम अच्छे से प्लानिंग करके काम करेंगे तो हमारा घर भी साफ सुथरा और आरामदायक हो सकता है। साफ़ सुथरे किचन में काम करने का अलग ही मज़ा आता है। तो किचन क्लीनिंग के बाद मैं कुछ बनाया करती थी शाम को अपने हस्बैंड के पसंद का। उनके फ्रेंड्स भी रहते थे तो उन्हें भी अच्छा लगता था। शाम को आते थे तो मैं उन्हें कुछ बना कर देती थी, तो वो काफ़ी पसंद करते थे। इस तरह से मैंने कभी कभी कुछ न कुछ बनाया, पर इतनी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती थी कि मैं हर चीज़ आपको शेयर करूँ कि मैंने क्या क्या बनाया। बट किचन क्लीनिंग के बाद मैं काफ़ी कुछ बनाती थी वहाँ पे, ताकि उन्हें पसंद आए और वो आराम से खा सकें। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाकर यहाँ के किचन को और फ्रिज को कैसे क्लीन कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी मदद करेगी कि आप अपने फ्रिज को और किचन को क्लीन एंड मेंटेन कैसे रख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो से आप काफ़ी मोटिवेट होंगे कि हम रेंटेड किचन को भी कैसे क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।